छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने के बाद में जमीन की किस्तें कई गुना बढ़ गई है। रजिस्ट्री शुल्क को बढ़ाने से व्यापारियों और जमीन कारोबारियों में नाराजगी बढ़ गई है। आपको बता दें कि बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में राजधानी के अंबेडकर चौक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल रायगढ़ में नए कलेक्टर गाइडलाइन की वजह से जमीन की कीमत 5 से 9 गुना बढ़ गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में रियल एस्टेट कारोबारी की कीमतों का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि जिस मशीन की कीमत पहले 10 लाख रुपए थी, अब वह 70 लाख हो गई है। इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे बड़े प्लांट का मूल्य सड़क के पास और अंदर के हिस्सों के हिसाब से अलग अलग निर्धारित किया जाता है, सड़क के पास का हिस्सा बेहद ही महंगा हो जाता है, जिससे कुछ जमीन की कीमत 10 लाख बढ़कर 70 लाख तक पहुंच जाती है। राजधानी के अंबेडकर चौक में बड़ी संख्या में कारोबारी ने प्रदर्शन किया है और इसे जल्द वापस लेने की मांग की गई है। जमीन व्यापारी का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने यह नियम लागू किया है, उससे गरीब वर्ग कोई भी जमीन खरीद नहीं सकता। पंजीयन समस्या निवारण ग्रुप के सदस्य लगातार आज 5वां दिन आंदोलन को हो चुका है और हम लोगों की बातों को हमने अपनी आपत्ति गाइडलाइन जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमीन की संबंधित गाइडलाइन की दरों को बढ़ाया था, उसके विरोध प्रदर्शन में आज हम लोग सब यहाँ पर ये एक आंदोलन के रूप में खड़े हैं। हम लोगों की मांग यही है कि तत्काल रूप से जो गाइडलाइन का रेट है उसको आप वापस लें, पुनः आप उसका निरीक्षण करें, उस पर पूरे व्यवस्थित रूप से आप उसका पूरा निरीक्षण कराएं और उसकी जांच करने के बाद आप गाइडलाइन को जारी करें। देखिए क्या है, राज्य सरकार ने सबसे पहले तो 30% की जो छूट थी वो ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर अभी सीधा जो गाइडलाइन वैल्यू 1 से थी वो सीधा उसको 2.5 गुना, कहीं 3 गुना, कहीं 5 गुना, कहीं 7 गुना कर दिया। जहाँ की रजिस्ट्री वैल्यू ही सिर्फ 50 लाख रुपए कीमत है, वहाँ 1.5 करोड़ रुपए रजिस्ट्री की कीमत कर दी है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रियाँ लोग कैसे करवाएंगे, कहाँ से पैसा वापस करेंगे, कहाँ से रजिस्ट्रियाँ होगी। पूरा काम ठप हो गया है। लोगों को अतिरिक्त मार, किसानों को जो पब्लिक यूज़र है उनको ज़बरदस्ती रजिस्ट्री का, रेवेन्यू का ज़बरदस्ती उनको पटाना पड़ रहा है, पैसा उनको पटाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा काम ठप पड़ चुका है और लोगों को अतिरिक्त बोझ आ गया है। पूरा घोटाला किया है तभी हमने वो ज़मीन इकट्ठा करते गए, तभी हमने रेट बढ़ाया है। सरकार कोई भी घोटाला करे उसका भुगतान आम जनता करेगी क्या? आपको रेट बढ़ाना था, फाइनेंशियल ईयर का इंतजार करते व्यापारी लोग कि मार्च में रेट बढ़ेगा 20-25%, तो हम इसको ख़त्म करें। पहले इन्होंने अचानक ही बढ़ा दिया, किसी को समय नहीं दिया और रेट भी बढ़ा दिया 400-400%। अभी क्या चाहते हो? अभी ये चाहते जो भी गाइडलाइन बढ़ाई है उसको कम किया जाए, वापस ली जाए, कम किया जाए। 10-15% बढ़ता है और फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाया जाए मार्च में, ये बीच में कैसे बढ़ा दिए ये?